एक्सरसाइज कह रहा है इफ ए बराबर x belongs to natural number such that x is less equal to less than less equal to है less equal to और b जो है x belongs to w मतलब होल नंबर और x ग्रेटर देन फाइंड करना है। बात नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। a इंटू बी एंड b इंटू ए, ठीक चेक करके बताना है क्या दोनों बराबर है या नहीं। ये बताइए संसार में इससे आसान कुछ होगा? ध्यान सुनिएगा, आपको भुलवाने के लिए या रोस्टर फॉर्म में ना देकर सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो सेट बिल्डर से प्ले रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे और आराम से निकालेंगे। यहाँ से क्या दो सेट दिया हुआ, एक सेट ए लिखा हुआ है बी। सेट ए कहता है, ध्यान से लिखेगा, एक चेंज करते हैं रोस्टर फॉर्म में। सेट ए कहता है x बिलोंग्स टू n, n मतलब कौन सा नंबर? कौन सा नंबर? तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ से? 1 से सभी आता है x इज लेस इक्वल टू 3। x का मान 3 से कम या 3 के बराबर। x का जो मान रहेगा वो 3 के बराबर रहेगा या 3 से क्या रहेगा कम। मतलब क्या होगा बताइए? 1 2 4 होगा, 5 होगा नहीं ना। अब ठीक उसी प्रकार से सबका ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारा गौरव ध्यान रखिएगा। अब कहता है बी में x बिलोंग्स टू w। w मतलब कौन सा नंबर? कौन सा नंबर? स्टार्ट कहाँ से होता है? कहाँ से? तो 0 से अनंत तक लिख दें। नहीं, कंडीशन बोला गया है x इज लेस देन 2 से कम ना, 2 के बराबर चलेगा, 3 चलेगा, क्या लिखे? 0 और 1.5 नहीं लिख सकते हैं, इतने से कम नहीं है। 1.5 मेरा होल नंबर। अब ए अभी क्या आ गया? आया कि नहीं? अब बताइए, आपसे पूछ दिया a इंटू बी निकालने के लिए, क्या पूछ दिया? a इंटू बी। ए में आ गया 1 2 3, बी में आ गया 0,1। तब बताइए नहीं बनेगा? 1 जाएगा ना। किसके साथ जोड़ा बनाएगा? 1 जाएगा 0 के साथ, 1 जाएगा 1, फिर 2 जाएगा 0 के साथ, 2 जाएगा 1 के साथ, 3 जाएगा 0 के साथ, 3 जाएगा 1 के साथ। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? उसी प्रकार से निकालना है b इंटू ए। तो b में आ जाएगा 0,1 और a में आ जाएगा 1 2 3। अब तक इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 0 जाएगा 1 के साथ, 0 जाएगा 2 के साथ, 0 जाएगा 3 के साथ, 1 जाएगा 1 के साथ, 1 जाएगा 2 के साथ, 1 जाएगा 3 के साथ। ठीक है। और अब देख इतना बना लिए। उसके बाद पूछा गया है इज a इंटू बी और b इंटू ए आर इक्वल। क्या a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल है या नहीं? नहीं इक्वल। a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। वो दिक्कत यहाँ तक। उसके आगे ध्यान से देखिएगा। 6 बात नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहले 6 में लिखा हुआ है 1 3 और ए में ना, ए में क्या 1, बी में क्या है जी? बी में है 3 और सी भी है 2 3। यहाँ से देखिएगा पहले वेरीफाई दैट। क्या वेरीफाई करना जी? ध्यान से पहले करना क्या है? बोल रहा 6 में कि 3 सेट दिया हुआ, 3 सेट ए बी और सी। ए में कौन कौन एलिमेंट है? ए में कौन कौन एलिमेंट है? 1 3 5। कल कुछ बोले थे आप लोग को कि पूरा याद लगाइएगा, बोले थे ना? ध्यान से
सेट ए में पहला बता रहे हैं, दूसरे का आवाज नहीं निकल रहा था, आवाज पर्सनली उस निकालेंगे, खुद बोलेगा जोर से। अब इतना जोर से बोलवाएंगे तो बाहर कुछ नहीं देना, चाहे गलत है बुआ तो कैसा आवाज नहीं निकल रहा हम लोग का। बताएगा तो थोड़ा बताने पे निकलेगा, नहीं बताएगा तो पीटेगा तो रोने पे निकलेगा। सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है? 1 2। बी में कौन कौन है? 3 4। सी में 2 3। वेरीफाई करने के लिए बोला गया है A इंटू बी यूनियन सी। A इंटू बी यूनियन सी। बीच में क्या है? बीच में क्या है? इसके बराबर A इंटू बी यूनियन A इंटू सी। तो ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहले आपको निकालना होगा LHS। अब क्या निकालना होगा? तो पहले निकालना है LHS। क्या निकालना है? तो सबसे पहले किसका काम करते हैं? ब्रैकेट का। पहले काम करते हैं ब्रैकेट की। LHS है जी, तो LHS का आता है कि A का क्या निकाले? इंटू करना है, थोड़ा करना है, किसके साथ करना है? B बाकी B दिया हुआ है, C भी दिया हुआ है, लेकिन क्या B यूनियन C दिया हुआ है? पहले B यूनियन C आपको निकालना पड़ेगा, तो पहले निकालते हैं। याद है ना कि भूल गए? B यूनियन C याद है ना? भूल गए? याद है ना? बताइए B यूनियन C। यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करना, मतलब कि मिला देना। B भी मिलेगा और C भी, है कि नहीं है? तो B और C दोनों के एलिमेंट को मिला देंगे। तो B में कौन कौन एलिमेंट है? 3 और 4। और C में कौन कौन है? 2। तो 2 मिल जाएगा। 3 तो पहले से है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो B यूनियन C आया कि नहीं आया? अब निकालेंगे LHS। क्या निकालेंगे? LHS का तक A इंटू बी यूनियन C। A का स्थान पे आ जाएगा 1 3 और B यूनियन C का स्थान पे आ जाएगा आपका 3 4 या 2 3 4 भी कहीं उससे कहीं को देगा नहीं। और अब बताइए, अब इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ध्यान से 1 है ना? 1 किसके किसके साथ जाएगा? 1 3 3 जाएगा ना? 3 3 4 फिर कौन कौन? ये निकल गया LHS। क्या निकला? LHS। अब क्या निकलना है? RHS। यहाँ से क्या अब निकालना है? RHS। RHS को ध्यान से देखिए तो क्या बोला है? क्या निकाला है? किसके साथ? तो पहले किसका काम करते हैं? पहले क्या निकालेंगे? पहले क्या निकालेंगे? फिर क्या निकालेंगे? और दोनों का फिर क्या निकालेंगे? अब चलना है हम लोग को A इंटू बी। A दिया हुआ है 1 3 और B में दिया हुआ है 0। कस्ट मल्टीप्लाई 1 जाएगा ना? किसके किसके साथ? 1 3 3 जाएगा तो 3 3 आया कि नहीं आया? उसके बाद निकालना है A इंटू C। A में हो जाएगा आपका 1 3 और C में क्या होगा? 2 हो जाएगा। 1 जाएगा ना? 1 2 1 3 3 2 3 3 5 2 तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब बताइए A इंटू बी भी निकल गया, A इंटू C निकल गया, लेकिन निकालना क्या इन दोनों का? अब चलेंगे therefore from RHS। क्या चलेंगे? फ्रॉम नहीं है RHS। RHS का आता है कि A इंटू बी का क्या निकालना है? यूनियन। किसके साथ? A इंटू बी दिख रहा है, A इंटू C दिख रहा है, दोनों का निकालना क्या है? यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट को ध्यान से मिलाएंगे। पहले यहाँ क्या है? 1 फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 1 फिर क्या हो जाएगा? 3 3 4 आ जाएगा। 5 4 के बाद क्या आएगा? 1 2
3 1 3 लिखा हुआ है, फिर आ जाएगा 3 2, फिर क्या बनेगा, फिर 3 लिखा हुआ है, आ जाएगा 5 2 और 5 3 है ना। इसमें टोटल कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका हर एक एलिमेंट यहाँ पर देखिएगा, 1 3 है कि नहीं है, 1 4 1 2 1 2 यहाँ है कि नहीं है, आगे पीछे तो उससे कहीं को दिक्कत नहीं है। क्या दोनों बराबर है कि नहीं बराबर, कह देंगे कि LHS बराबर। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे था यूनियन, अगर यहाँ पे रहेगा इंटरसेक्शन तो नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। तो सेकेंड वाला खुद लोग वेरीफाई करिएगा, लिखो शांत रहेगा। कहता है इफ A इंटू बी बराबर -2 3 -2 4 0 3 0 4 3 3 और 3 4, तो बोला A इंटू बी। कहने का था तो उल्टा कर दिया। पहले क्या था कि सेट A दिया रहता था, सेट B दिया रहता था, आराम से पूछा कि A इंटू बी निकले, ये था A दिया हुआ है, B दिया हुआ है तो A इंटू बी। अब उल्टा कर दिया कि A इंटू बी दिया हुआ है, A निकालिए और B। ई बते जब A इंटू बी दिया हुआ है, हम साफ साफ कहानी कल बताए थे, ध्यान सुनिएगा। कौन सा कहानी, अगर मान लीजिए कि यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से कि 1,3 जो है वो आपका A इंटू बी से बिलोंग कर रहा है ना। 1 3 का A इंटू बी में है कि नहीं है। हम पहला से बताए थे, जो पहला कंपोनेंट होगा वो पहला सेट का होगा और दूसरा कंपोनेंट दूसरा। 1 के का एलिमेंट होगा A का और 3 किसका होगा B का। देखिए तो A में क्या 1 है कि नहीं है कि नहीं है ना। मतलब जब भी कोई पेयर A, B अगर सपोज करिए कि A इंटू बी से बिलोंग कर रहा है तो कंफर्म है कि A जो होगा उस सेट A का एलिमेंट है और जो B है उस सेट B का एलिमेंट है। मतलब पहला कंपोनेंट से बनेगा पहला सेट और दूसरा कंपोनेंट से बनेगा दूसरा सेट। तो ध्यान से लिखिएगा, पहले यहाँ जो लिख के दिया हुआ है A इंटू बी बराबर -2 3 -2 4 0 3 0 4, ये लिख के दिया हुआ है 3 3 और 3 4, ठीक है। ध्यान लिख लेंगे, सिंस जानते हैं A, B अगर कोई पेयर A इंटू बी से बिलोंग करता है, दैट मीन्स कह सकते हैं A जो होगा उस सेट A से बिलोंग करेगा और B जो होगा उस सेट B से बिलोंग। कल भी बता दे भाई ना, अगर कोई भी पेयर A इंटू बी से बिलोंग कर रहा है तो जो पहला नंबर होगा वो पहला सेट से और दूसरा नंबर दूसरा सेट से, यानी पहला नंबर को मिलाकर पहला सेट बन जाएगा और दूसरा नंबर क्या बनेगा दूसरा सेट। तो देयरफॉर हमें यहाँ पहला सेट कौन है, पहला सेट कौन है, तो A लिखना है। A में कुछ नहीं करना है, सबका पहला लिखिए, सबका पहला। एक पहला कितना है -2, एक भी कितना है ठीक है, तो लिखे -2 लिख लीजिए। फिर यहाँ क्या है -2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या है 0, फिर यहाँ क्या है 0, फिर यहाँ क्या है यहाँ भी क्या है और दिक्कत यहाँ तक A आ गया। अब उसी प्रकार से क्या लिखना है B में पहला लिखेंगे दूसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे दूसरा। एक और दूसरा कितना है यहाँ कितना है 4, फिर कितना है ये कितना है 3 आया कि नहीं आया, तो दिक्कत यहाँ तक। ये तो यूं से बन जाता जी -2 0 और 3 और 3 और 4 है कि नहीं। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक अब बन जाएगा। बाकी सब आप लोग बना कर आइएगा पूरा, ध्यान दीजिएगा। तो कल हम लोग कहानी पढ़े थे ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, उसके बाद पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थे सेट। अब बताइए कल बताए थे फार्मूला, अगर सेट A को सेट B में मल्टीप्लाई करते हैं तो A इंटू बी में कितना एलिमेंट होगा, पता नहीं बताए थे। उसके बाद बताए थे टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाले या कंसेप्ट, बट कुछ लोग नहीं आए थे तो मजबूरी है मुझे थोड़ा सवाल बताना पड़ेगा। हम सवाल बताए, पीछे नहीं बता रहे, सवाल बता रहे। चलिए ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पहले बात नहीं करनी, बिल्कुल शांत रहेंगे। फर्स्ट में है
चलिए बात नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। चलिए नहीं, ध्यान से लिखिएगा ना पे। अभी कोई नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, ध्यान से मतलब आगे समझिए। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। किसका मान निकालना है? ए और बी का। इफ ए प्लस 3 बी माइनस 2 बराबर 5 1। ध्यान से देखिएगा, कहता है कि ए और बी का मान निकाले यदि यह पेयर इस पेयर के आपस में क्या है? बराबर। क्या है? दो पेयर आपस में बराबर दिया हुआ है तो ए और बी का मान निकालना है। एग्जाम में ए और बी रहेगा या तो एक्स और वाई रहेगा, इसी में से कोई रहेगा। ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सवाल को लिख लीजिएगा, ए प्लस 3 बी माइनस 2 बराबर 5 1। अब ध्यान से कहानी सुनेगा, 9th 10th से लोग पढ़ते आ रहे हैं। ध्यान सुनेगा, अगर ये x, y है और ये 2, 3 है कि नहीं है, तो हम लोग जब तुलना करते थे, बताते थे, आप उससे पूछते थे ये बताइए इस कोऑर्डिनेट में x का मान कितना है, y का मान कितना है? x का मान कितना है? 2। y का मान कितना है? 3। पहला वाला पहला के बराबर होता है और दूसरा वाला x जब 2 के बराबर है तो x का मान कितना निकल जाएगा? 2। और यहाँ y ना जी, y कितना बराबर हो जाएगा? 3। y बराबर 3। उसी पर वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। जब दो पेयर अगर आपस में बराबर है, दो पेयर आपस में क्या है? बराबर। तो बराबर तभी होता है जब इसका पहला कंपोनेंट पहला के बराबर रहेगा और दूसरा कंपोनेंट दूसरा के बराबर। समझे, पहले पहला पहला के बराबर और दूसरा दूसरा के बराबर। एक और पहला कितना है? ए प्लस 3। और एक और पहला कितना है? ए प्लस 3 के बराबर। और दिक्कत यहाँ तक ठीक उसी प्रकार से एक और दूसरा कितना है? एक और दूसरा कितना है? इसका कितना है? b माइनस 2 के का बराबर। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों से हमको ए और बी का मान निकालना है। क्या अब निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ए प्लस 3 इक्वल टू 5 है, ए इक्वल टू 5 माइनस 3 आया कि नहीं आया? यहाँ पर लिखेगा बी इक्वल टू 1 माइनस निकालेगा प्लस बी इक्वल टू 3। आया कि नहीं आया? आ गया? वो दिक्कत यहाँ तक बनेगा ना? दूसरा ध्यान से देखिए, दूसरा दिया हुआ है ए प्लस बी कॉमा 2b माइनस 3 इक्वल टू। ध्यान से देखिएगा, पहले इसको बनाना है, ए और बी का मान निकालना है। दो पेयर आपस में बराबर है। अरे दो पेयर आपस में बराबर है ना? आपस में बराबर कब होगा? जब पहला पहला के बराबर और दूसरा दूसरा बराबर करेंगे ना? एक और पहला कितना है? ए प्लस बी। ओकर पहला कितना है? ए प्लस बी के का बराबर। उसी प्रकार से बताइए 2b माइनस 3 के का बराबर होगा? 2b माइनस 3 बराबर कितना जाएगा? -5। -5 कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ए और बी का मान निकलना है, मतलब एक में ए बी का मान निकल जाएगा। निकल निकलेगा? यहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकल जाएगा? यहाँ माइनस निकालेगा प्लस आ जाएगा 2b -5 प्लस 3 आ जाएगा। आ जाएगा 2b बराबर -5 प्लस 3 तो -2 2 कट जाएगा। आ जाएगा b बराबर अब b का मान अगर माइनस में यहाँ रख देंगे तो एक मान आ जाएगा। बस खाली पुट कर दे, पुट b बराबर -1 a -1 बराबर 4 a बराबर 4 और 1 आ जाएगा a बराबर 5। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? बात के दो सब आप लोग खुद बनाइएगा। अब बात नहीं करेंगे, अभी लिखेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। चौथा एग्जाम्पल नहीं बता है, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान सुनिएगा। पहले 2 3 4 बिल्कुल सेम बनेगा, ध्यान सुनिएगा। कहता है
इफ 0,1 ए में दिया हुआ है और बी में लिख कर दिया हुआ है 1 2 3, आपसे बोल रहा है कि सो दैट करिए, सो दैट ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर नहीं है। ये नहीं बताए थे? ध्यान से रखिएगा, बात नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। देखिएगा कहता क्या है, दो सेट दिया हुआ है, एक सेट ए है और एक सेट क्या है बी। सेट ए में कितना एलिमेंट है? कौन कौन? सेट बी में कितना एलिमेंट है? कौन कौन? 1 2 प्रूव करने के लिए बोला है, शो करने के लिए कि शो करें कि ए इंटू बी का जो मान होता है वो बी इंटू ए के बराबर नहीं होता है। इसलिए हम पहले बता चुके इसको कैसे, ध्यान से कुछ नहीं करेंगे, आराम से निकालेंगे। पहले एलएचएस क्या निकालेंगे? एलएचएस मतलब ए इंटू बी। ए इंटू ए का मान कितना है और बी से का मान कितना है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करते याद है ना, 0 1 कम 0 ना, नहीं करेंगे ना, यहाँ से जाएगा यहाँ से जाएगा, अब पेयर बनते हुए चला जाएगा ना। यहाँ से क्या लेंगे? 0, तो 0 जाएगा ना, तीनों को मल्टीप्लाई करें जी, मल्टीप्लाई करके पेयर क्या करिए? पेयर, यानी 0 जाएगा, क्या बनेगा? पेयर। तो 0 जाएगा पहले 1 के साथ, तो क्या बनेगा? 0, फिर 0 जाएगा किसके साथ? 0 जाएगा, वो दिक्कत होता है। 0 काम क्या हो गया? खत्म। अब कौन जाएगा? 1 जाएगा 1 के साथ, 1 जाएगा 2 के साथ। आया कि नहीं आया? ए इंटू बी निकल गया। अब क्या निकालेंगे? आर एच। क्या निकालेंगे? बी इंटू ए। बी में कौन है जी? 1, और ए में कौन कौन है? 0 और इन है। ध्यान से देखिएगा, आराम से करेंगे। यहाँ से पहले कौन उठेगा? किसके किसके साथ जाएगा? 0। तो 1 जाएगा 0 के साथ, 1 जाएगा 1 कमा 0, फिर 1 जाएगा 1 के साथ, 1 काम खत्म हो गया जी। अब कौन जाएगा? 2 जाएगा 0 के साथ, 2 जाएगा 1, फिर 3 जाएगा 0 के साथ। वो दिक्कत यहाँ तक। अब देख के बताना है क्या ई और ई दोनों बराबर है या नहीं। यहाँ देखिए 0 कमा क्या है? 1, यहाँ कितना है? 1 कमा, क्या दोनों बराबर है? बस एक ही काम रखिए, सब अच्छा में एक पूरा काफी है ना, कितना हो, बस खाली एक गलती ढूंढ लीजिए, बस उतने काफी हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि 0,1 और 1,0। ये बताइए, अभी जस्ट बताए थे, दो पेयर तभी बराबर होता है जब दोनों का पहला के बराबर और दूसरा एक और पहला कितना है? 0। एक और पहला कितना है? दोनों बराबर है, बराबर नहीं ना हुआ। दैट मीन्स कह सकते हैं कि ए इंटू बी और इंटू ए बराबर। तो बस इसी प्रकार से तीसरा है, नहीं बनेगा। और चौथा में खाली निकालना है, ए इंटू बी निकालिए, बी इंटू ए निकालिए, ए इंटू ए निकालिए, बी इंटू बी निकालिए। नहीं निकलेगा? निकल जाएगा ना। वो निकल। ध्यान से एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था? 8 तक हो गया था, तो 9 आराम से बन गया होगा। दिक्कत हुआ होगा 10 में। चलिए बात नहीं करिए, लिखने का क्रिएगा बिल्कुल बंद करेंगे। जब तक हम लिख रहे समझा रहे कोई एक भी वर्ड नहीं लिखेगा। बार बार कहते हैं कि समझाने से लिखना पाप है, और कोई भी पाप नहीं करेगा, पहले बता रहे। अगर इसको देख लिखते हुए उसी को बुला के बनाई यहाँ पर, तो शांत देंगे, फिर ध्यान सुनेंगे सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, लेट ए इंटू बी बराबर ए बी सच दैट बी बराबर 3a - 2 दिया हुआ है। लेट ए इंटू बी बराबर ए बी सच दैट बी बराबर 3a - 2 कंडीशन में लिखा हुआ है। और बोलता है इफ x, -5 and 2, y belongs to a into b, find the value of
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ध्यान सुनिएगा, पहले क्या सॉल्व करता है। पहले सवाल था कि अगर सपोज करिए कि सेट ए दिया हुआ है 1 2 और 3 दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है मान लीजिए कि 3 और 4, तो पहले सिंपल सा कहता था कि आप निकालिए ए इंटू बी। क्या निकाले? आराम से दोनों को मल्टीप्लाई करते तो बनता था ऑर्डर पेयर। 1 जाता था, ए में था 1 2 3 और बी में था आपका 3 और 4, ये था। ध्यान सुनिए, कुछ बात नहीं करेंगे। ए इंटू बी करते, ए का सेट है और बी का, और जब सेट का मल्टीप्लाई करते ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं होता कि 1 जाएगा 3 में तो 3 एकम 3 हो जाएगा, एक जगह 4 4 एकम में, ऐसा नहीं हो रहा। सेट का जब बताते कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल में उसको साफ साफ कहा था कि अगर इस सेट पहला सेट का कोई एक नंबर उठेगा, कोई एक एलिमेंट उठेगा, तो दूसरा सेट के हर एक एलिमेंट के साथ वो पेयर मतलब जोड़ा बनाएगा। जैसे इसमें अगर मान ले 1 उठा तो 1 जाएगा, तो दूसरा सेट में क्या एलिमेंट है? कौन कौन? 3 और 1 जाएगा, 3 के साथ पेयर बनाएगा, और 1 जाएगा मतलब 1 3 हो जाएगा। इन्हें बताए थे 1 का काम खत्म हो गया, 1 के बाद फिर कौन है? 2 जाएगा तो ये भी ना बनेगा पेयर, 2 जाएगा फिर से 3 के साथ तो बनेगा 2 3 और 2 का भी काम खत्म हो गया। अब कौन है? 3 जब जाएगा 3 के साथ तो बनेगा 3 और 3 बताए थे। वो निकल जाता, E निकल गया A इंटू बी, और उसमें बेसिक कहानी बताए थे। तब A इंटू बी में जब भी कोई एलिमेंट होता है तब पेयर के रूप में एलिमेंट है कि नहीं है? पेयर ग्रुप में कि नहीं है? मान लीजिए कि हम बोल दिए कि 1,3 क्या A इंटू बी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ध्यान से 1 इंटू 3 का A इंटू बी में है कि नहीं है? लेकिन हम बोलेंगे कि 2,5 भी A इंटू बी में, ऐसा कहीं दिखेगा हमें? देखिए तो 2,5 A इंटू बी में कहीं दिखेगा हमें? नहीं, ये वाला बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो ध्यान सुनिएगा, कहानी क्या है कि अगर कोई भी पेयर A इंटू बी से बिलोंग कर रहा है, इसका अर्थ है पहला एलिमेंट पहला सेट का होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट का। यहाँ पहला एलिमेंट कितना था? 1। पहला से कौन है? A। ये 1 किसका एलिमेंट होगा? और 3 किसका होगा? निकल जाता। अब अगर बोले कि 1,3 A इंटू बी में है, यानी A इंटू बी का जो रिलेशन होगा उसको सेटिस्फाई होगा तब ना। तो ध्यान सुनिएगा, सवाल क्या करता है। A इंटू बी आपको में कोई यहाँ पे सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया हुआ है। A इंटू बी बराबर A बी में रिलेशन मतलब जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, जो कंडीशन दिया हुआ है कि B बराबर 3A-2। B बराबर क्या है? 3A-2। जो इस कंडीशन को पूरा कर रहा होगा वही A इंटू बी में होगा, और जो इस कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है वो A इंटू बी में नहीं होगा। B बराबर 3A-2 मतलब वो भी पेयर ले रहे हैं, A और B ले रहे हैं, A और B। A और B का जो परिभाषा है B बराबर 3A-2, अगर इस कंडीशन को पूरा करेगा तो A B कहलाएगा। A इंटू बी में है, अब इसको पूरा नहीं करेगा तो A इंटू बी में नहीं है। जैसे मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा, सपोज कर लेते हैं, हम मानते हैं 1,2। क्या मानते हैं? 1,2। चेक करके बताइए क्या 1,2 A इंटू बी में है या नहीं? 1,2 क्या A इंटू बी में है या नहीं? ये पेयर या यह एलिमेंट इसमें तभी होगा जब इस परिभाषा को पूरा करेगा। ये परिभाषा को, इस कंडीशन को पूरा करेगा तभी A इंटू बी का एलिमेंट बनेगा, अन्यथा नहीं। तो अब आराम से रखेंगे ना, देखेंगे कि क्या LHS बराबर RHS आ रहा है कि नहीं। तो बताइए ये 1,2 है ना, एकरा जब इससे तुलना करेंगे तो पहला वाला क्या है? A। पहला वाला क्या है? दूसरा वाला क्या है? A का मान कितना निकलेगा? B का कितना निकलेगा? E निकल जाएगा। A का मान और E का निकलेगा? A का मान और B का मान यहाँ रख कर देखेंगे, अगर रखने के बाद LHS बराबर RHS आ गया तो E पेयर कहेंगे A इंटू बी में है, और रखने के बाद बराबर नहीं है तो कहेंगे यह पेयर A इंटू बी में नहीं है। तो ध्यान से हम रख कैसे करें, ध्यान सुनिएगा, पहले चेक करते कि 1,2 क्या है कि नहीं। A बराबर कितना आ गया? 1। B बराबर कितना आ गया? 2। रख रहे हैं B का मान कितना है? B का मान B बराबर 3A-2 है। B बराबर 2,
बराबर 3 ए ना ए का मान -2 2 बराबर 3 ए का 3 माइनस 2 बराबर 3 में से 2 कितना लेगा क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर है मतलब कह सकते हैं कि बराबर नहीं है। मतलब 1,2 कह सकते हैं कि a इंटू बी से बिलोंग्स ये करता है। वो दिक्कत है उसी प्रकार से मान लेते हैं लिमिट। ठीक है ध्यान सुनिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 2 चेक कर दीजिए क्या 4 उसमें है या नहीं। हाँ 2 4 है या नहीं उसमें चेक कर लीजिए। जब 2 4 देखेंगे ध्यान सुनिएगा ए का मान कितना आ जाएगा बी का मान कितना आ जाएगा पहला वाला ए दूसरा वाला ए रख के देखिए पहले क्या है बी का मान कितना है बी का मान 4 बराबर 2 3 और ए का मान कितना है और -4 बराबर 3 गुना 6 में से 2 कम हो जाएगा कितना बचेगा 4 बराबर 4 आया कि नहीं आया। मतलब इस कंडीशन को पूरा किया मतलब कह सकते हैं 2,4 ए इंटू बी में होगा। कहने का ये जिसमें है कि यह पेयर में इस सेट में ए इंटू बी में वही एलिमेंट होगा जो इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। समझ गए पहले मतलब एलिमेंट क्या है अब पहला वाला ए का मान दूसरा वाला तो ध्यान सुनिए सवाल क्या कर रहा है if x, -5 and 2, y belongs to a into b x, -5 और 2, y कह रहा है कि यह दोनों एलिमेंट है कि a इंटू बी से बिलोंग कर रहा है। तो ये बताइए a इंटू बी से बिलोंग कब करेगा। हम बोल रहे हैं कि अब लोग क्लास 11th में आप लोग क्लास 11th में है तो क्लास 11th में कब आएगा जब 10th पास करिएगा है कि नहीं है। 10th पास करने के बाद कहाँ जाएगा 11th। अब हम बोल रहे हैं कि हम लोग क्लास 11th में है इसका अर्थ क्या है लॉजिक दिखेगा। हम बोल रहे हैं कि क्लास 10th पास करिए कहाँ जाएगा 11th और हम बोल रहे हैं कि हम लोग 11th में है मतलब इसका फिक्स है कि 10th पास किया तभी ना है। ऐसा तो नहीं कि कोई 10th पास की 11th में आ गया ऐसा नहीं ना है। वही लॉजिक यहाँ बोल रहे हैं कि अगर इस कंडीशन को पूरा करेगा तब कोई एलिमेंट इसमें कहलाएगा। और इसमें डायरेक्टली कह रहा है कि x, -5 इससे बिलोंग कर रहा है a इंटू बी से बिलोंग कर रहा है। तो ये बताइए x, -5 a इंटू बी से बिलोंग कब कर रहा होगा जब इस कंडीशन को पूरा किया होगा तभी ना अरे तभी ना। मतलब x, -5 b बराबर 3a-2 को पूरा करेगा तभी होगा जी। ठीक उसी प्रकार से 2, y बोल रहा है कि 2, y बिलोंग्स टू a इंटू बी 2, y भी a इंटू बी से बिलोंग कर रहा है। a इंटू बी से बिलोंग तभी करेगा जब b बराबर 3a-2 के कंडीशन को पूरा करेगा। मतलब यह एलिमेंट और यह एलिमेंट दोनों एलिमेंट a इंटू बी से बिलोंग कर रहा है। इसका साफ साफ अर्थ है कि दोनों एलिमेंट इस परिभाषा को पूरा कर रहा होगा। अगर इसको पूरा नहीं करेगा तो इससे कभी बिलोंग करेगा नहीं करेगा। आराम से उसको दोनों को सेटिस्फाई करना है। ध्यान से देखिएगा पहले कहानी कैसी है। कहने का अर्थ है ध्यान से देखिएगा सिंपल सा x, -5 जो है वो बिलोंग्स करता है a इंटू बी है कि नहीं है। दिया हुआ है ना एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x, -5 और 2, y दोनों एलिमेंट बिलोंग करता है a इंटू बी से। हम मान ली पहला एलिमेंट x, -5 जो है वो a इंटू बी से बिलोंग कर रहा है। तो a इंटू बी से बिलोंग तभी करेगा जब इस परिभाषा को क्या करेगा पूरा करेगा। तो परिभाषा में डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है b बराबर 3a-2 इन दोनों का मान यहाँ रख सकते हैं। बताइए x, -5 में हमको a और b का मान चाहिए ना। आप लोग सब लोग सोच समझ बताइए इसमें a का मान कितना है और b का मान कितना है। a और b पहले क्या है a बाद में क्या है पहले ये होना चाहिए a का मान कितना जगह और b का मान a का मान b का मान ठीक है ना। पहले क्या है b यहाँ क्या है b का मान कितना है -5 बराबर 3 फिर क्या है a का स्थान पर फिर क्या जाएगा यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है ये आ जाएगा -5 बराबर 3 ये आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा +5 + 2 बराबर 3 -5 + 2 करें कितना जाएगा बराबर 3 इस दिन कट जाएगा -1 बराबर आया कि नहीं आया। जिस प्रकार से e बना उसी प्रकार से नहीं बनेगा। सिंस 2, y
बिलोंग्स टू ए इंटू बी। जैसे कि x -5 a इंटू बी से बिलोंग कर रहा था, ठीक उसी प्रकार 2y भी a इंटू बी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं करेगा। तो अब ये भी एलिमेंट जब इससे बिलोंग कर रहा है तो यह एलिमेंट भी इस परिभाषा को पूरा करेगा तभी ना। और परिभाषा क्या जब है b बराबर 3a माइनस 2। तो 2y बताइए a का मान कितना है, a का मान b का मान b का स्थान पे y बराबर 3, a का स्थान पर 2 y बराबर 3 6 में से 2 कम हो जाएगा 4 आ जाएगा। 4 मतलब x बराबर -1 और y बराबर आया कि नहीं आया, आ गया। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत। उसके बाद ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 ना, 11 है। लेट a and b be two set such that n of a बराबर 3 and n of b बराबर 2। ध्यान सुनिएगा, n of a बराबर 3 and n of b बराबर 2 दिया हुआ है। and if a is not equal to b equal to, if a is not equal to b equal to c, नोट हो जाएगा। and a, 0 b, 1 और c, 0। a, 0 b, 1 और c, 0 are in a into b, find a and b। ये तो कल ही बता दीजिए इस बात से, इसे भुलवाने के लिए बोला गया है। देखिए ध्यान से, कहता क्या है कि ये दो सेट है, एक सेट ए क्या है बी, एक सेट आपके पास ए है और एक सेट क्या है बी। बोल रहा है कि ए में कैगो एलिमेंट होगा, कैगो, बी में कैगो है कि नहीं है। अब कौन कौन एलिमेंट है ये हम लोग को नहीं, लेकिन इतना दिया हुआ है कि जब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी को, एकरा में कौन कौन एलिमेंट है, a, 0 b, 1 और c, 0 दिया हुआ है। तब बताइए a और b निकाले। ध्यान से पहले दिया हुआ है कि a इंटू बी में, a इंटू बी में a, 0 है, b, 1 है और c, 0। तो a और b निकालना, क्या निकालना है, ये बताइए कल कहानी बताए थे। ध्यान सुनिए पहले, ध्यान सुनिए पहले। जैसे अगर मान लीजिए ए में हम मान लिए 1, 2, क्या मान लिए 1, और बी में मान लिए हम 3, 4। ध्यान सीखिएगा, ए इंटू जब बी निकालेंगे, ए इंटू बी, ए में आ जाएगा 1, 2 और बी में आ जाएगा 3, 4। ध्यान सीखिएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एलिमेंट कौन है 1 जाएगा किसके साथ, पेयर में बनाएगा 1, 3, फिर 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा और 2, ई बना कि नहीं बना, बना क्या। अब देखिएगा कहानी क्या था, ए दिया है बी दिया है, ए इंटू बी निकालना आसान है। अब उल्टा कर दिया कि ए इंटू बी दिया होगा, ए और बी निकालेगा। साफ साफ कल कहानी बताए थे, जब a इंटू बी दिया रहेगा और a और हमको b लिखना है, कुछ मत करिए, पहला वाला एलिमेंट से पहला सेट बनेगा और दूसरा वाला एलिमेंट से हर एक देखेगा, हर एक का पहला, एक और पहला कितना है, एक का कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, e 1 और 2 से क्या बन जाएगा, देखिएगा 1, फिर यहाँ क्या है 1 को एक से नहीं लिखेंगे ना, यहाँ 20 बार या 100 बार हो, यहाँ कितना बार लिखेंगे 1 लिखेंगे, 1 के बाद क्या है 2, फिर यहाँ भी क्या है 2 तो लिखा हुआ है, ये निकल गया। बी में देखिए, बी में कहानी क्या होता है, पहला एलिमेंट सेट ए बना और दूसरा एलिमेंट सेट बी। यहाँ पे दूसरा क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, 3 और 4 में है। देखिए तो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। कहने का अर्थ है कि जब दोनों का मल्टीप्लाई दिया हो ना और आपको दोनों सेट निकालना हो तो सबसे आसान काम ए और बी निकालना। ये बताइए सब का पहला देखिए तो पहला कौन है, एक पहला, एक पहला, एक पहला,
एक अंक पहला ए, एक अंक पहला बी, और का पहला तो निकल यहाँ तक ये निकल जाएगा सेट ए। सेट बी जब निकालना है तो निकालेंगे दूसरा ए का, दूसरा कितना है ओ का कितना है, ओ का कितना है जो लिखा हुआ है ना। हम जानते हैं कि सेट में एक एलिमेंट को एक से अधिक बार नहीं, एक बार लिख दिए वो कहीं अब डिपोजिट घटक। और देखिए पूरा भी कर रहा है, क्यों? कंडीशन बोला गया था एन ऑफ ए, मतलब सेट ए में कै गो एलिमेंट है, गिनित कै गो है, 1 2 3, आया कि नहीं आया? फिर बोल रहा है एन ऑफ बी, मतलब सेट बी में कै गो एलिमेंट था, ये तो कै गो है, आया कि नहीं आया? ठीक है, सब तो आसान सवाल है, बात नहीं करेंगे। 12 में ए बराबर दिया हुआ है -2 और 2 एंड सेट बी में दिया हुआ है 0, 3, 5 दिया हुआ है। फाइंड करना है ए इंटू बी, बी इंटू ए और बी इंटू, देखिएगा चारों निकालना है। पहले पिछड़ा बंद करिए, ए इंटू बी निकालना है, बी इंटू ए निकालना है, ए इंटू ए निकालना है और बी इंटू बी निकाल तो कोई दिक्कत नहीं है। निकालने के बाद तब इसमें बोला गया है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द एबव, प्रत्येक को, चारों को, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, चारों को 2 मेथड में रिप्रेजेंट करना है। एक करना है ग्राफिकली और दूसरा करना है एरो। दोनों आसान है, ध्यान से पहले तो हम लोग क्या करते, पहले 1 by 1 चलते, क्या करते 1 by 1। ध्यान से बात नहीं करिए, सबको समझ में आएगा, बात नहीं करिए, ध्यान से पहले सबसे पहले क्या काम करते हैं कि जो बोला निकालेंगे ना, पर वो निकाल लेते हैं। ध्यान से क्या निकालने के लिए बोला गया है, सब लोग बोलेंगे ए इंटू ये बताइए ए में कौन कौन एलिमेंट है, पहले सेट लिख लेते हैं। सेट ए में कौन कौन है, फिर इंटू तो इंटू दे दिए। फिर सेट बी में कौन कौन है, 0, 3 और वो दिक्कत है तक। अब इंटू का नाम मल्टीप्लाई करना है। हम 12 बता रहे, सेट का मल्टीप्लाई अलग तरीके से था, नहीं कि -2 टाइम -2 गुना 0 0 हो जाएगा, -2 गुना 3 -100, ऐसा नहीं। सेट का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला सेट का अगर कोई एलिमेंट उठा तो दूसरा सेट के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, मतलब कि जोड़ा बनाएगा। क्या बनाएगा? जोड़ा। तो ध्यान से रखिएगा 1 by 1 पहला सेट का कोई नंबर ले लिए, पहला सेट कौन सा लिए, कौन सा लिए, तो -2 जाएगा दूसरा सेट के हर एक एलिमेंट के साथ, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, यहाँ लिए -2 किसके साथ जाएगा, 0, तो लिखेंगे -2, 0। फिर -2 किसके साथ जाएगा, तो लिखेंगे -2, फिर -2 किसके साथ, -2, -2 का काम खत्म हो गया। अब जैसे -2 क्या है उसी कौन जाएगा, बड़ा भाई गया तो छोटा भाई भी जाएगा जी, समान हो जाएगा। अब 2 जाएगा 0 के साथ, 2 जाएगा 2, 0 जाएगा, फिर 2 जाएगा किसके साथ, 3 के साथ, फिर 2 जाएगा, आया कि नहीं आया, ए इंटू बी निकल गया। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, एग्जाम में हम पहले करें, एग्जाम में कितना ही रहेगा निकालने के लिए, इतना ही आएगा। एक सेट ए रहेगा, एक सेट बी रहेगा, आराम से ए इंटू बी निकाले। अब एग्जाम हुआ था ना, यही था वो फाइनल में यही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। एक सेट ए, एक सेट क्या है बी, दोनों खाली मल्टीप्लाई करिए, वो एक्स्ट्रा खाली नॉलेज के लिए। अब इसी को रिप्रेजेंट करना है 2 रूप में, पहला करना है ग्राफिकली और दूसरा करना है एरो। ध्यान सुनिएगा, पहला चल रहे हैं ग्राफिकली में। ग्राफिकली मतलब ग्राफ में ना, ये बताइए ग्राफ ड्रॉ करने लोग सिखा है, 8 9 सीखे होंगे लोग, नहीं सीखे बोला, x डैश y ठीक है ना, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 0, तो x में कितना आता है, 5 लिया, ठीक है। 0 1 2 3 4 आ जाएगा, 0 1 2 3 4। यहाँ पे चलेंगे हम लोग -1 -2 छोड़ दिए, अब ध्यान देंगे
-1 -2 कोई दिक्कत नहीं आता? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? सबसे सही काम है। अब 1 बाई 1 लोग पॉइंट को डिवाइड करेंगे। पहला मानते हैं, पहला पेड़ क्या है? -2 का मान x का मान कितना है? y का मान अरे चलो सोच देगा -2 का मजूर कहाँ होगा? x का मान कितना है? और y का मान y का मान जो x भी होता है यही ना जाएगा। ई पॉइंट बन जाएगा -2 का मान बन गया। उसके बाद देखिए फिर क्या है? कितना है? x का मान y का मान x का मान y का मान यहाँ से -2 जाएगा, यहाँ से कौन जाएगा? और दोनों सीधा ना जाएगा और जहाँ मिलेगा तो -2 यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ भी 3 जाएगा। कहाँ यहाँ मिला ना, इसको मिलाएंगे कैसे सीधा से यहाँ पे और यहाँ पे। ये पॉइंट आया कि नहीं है? ई पॉइंट बन जाएगा -2 का मान आ गया। उसके बाद फिर क्या है? फिर -2 जाएगा 5 यहाँ जाएगा, ये आ जाएगा -2 का मान आया कि नहीं है? फिर उसके बाद ये कितना है? 2 का मान आया कि नहीं है? 2 का मान 0। फिर कितना है? 2 का मान 3 यहाँ पे आ जाएगा 2 का मान 3। फिर कितना है? यहाँ पे 2 का मान ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिए। की हो गया ग्राफ में, क्या हो गया ग्राफ। अब इसी को दूसरा में क्या बोला गया है? एरो डायग्राम। क्या बोला है? एरो डायग्राम। वो आसान है। हम लोग देख के डाल रहे थे जी, है तो बहुत आसान। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम कहीं कुछ नहीं है, देखा सुनेगा। कितना सेट है? कितना सेट है? एक तरफ ए और एक तरफ बी, एक तरफ ए एक तरफ बी। ए में कौन कौन एलिमेंट है? -2 और बी में कौन कौन एलिमेंट है? 0 3। वो दिक्कत है सर, जब हम लोग मल्टीप्लाई करे थे तो -2 था तो किसके किसके साथ गया था? -2 0 के साथ, -2 3 के साथ, -2 तो सब एरो लगाना। ये बताइए -2 किसके साथ गया है? किसके साथ? -2 से 0 लगे एरो। फिर -2 किसके साथ? -2 3 के साथ। फिर क्या है? फिर क्या है? -2 हुआ कि नहीं हुआ? फिर आगे कितना है? कितना है? 2 कमा 2 कहाँ जाएगा? फिर कितना है? 2 कमा फिर कितना है? ये हो गया ग्राफ, फिर हो गया एरो डायग्राम। डायग्राम समझ गया? वो दिक्कत है सर। अब जैसे ई बना है, ध्यान से, जैसे ई बना है बात नहीं करेंगे, उसी प्रकार से हमको दूसरा निकालना था b इंटू ए। क्या निकाला था? ये a इंटू बी। यहाँ क्या निकालेंगे? पहले कौन आएगा? पहले कौन आएगा? b में कितना है? 0 3 और a में कौन कौन है? -12 हो गया। आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्या पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से कौन उठेगा? किसके किसके साथ जाएगा? 0 जाएगा -2 के साथ, 0 जाएगा 0 कम। अब कौन जाएगा? कौन जाएगा? 3 जाएगा -2 के साथ और 3 जाएगा 2। फिर कौन जाएगा? 5 जाएगा -2 के साथ, 5 जाएगा 2 के साथ। कोई दिक्कत है तक b इंटू निकाल लिए। अब इसी को एक ग्राफ लिख लिए, इसी को क्या करना है? ध्यान से देखिएगा, ग्राफ लिख लिया अब आसान तरीका से बनेगा जी। x डैश y 0 1 2 3 4 -1 -2 1 2 3 4 हो जाएगा। जब ये हो जाएगा माइनस से माइनस हो जाएगा क्या तक?
ध्यान से तो ये बताइए 0, कितना है? 0, -2 यहाँ कहाँ गया? एक्स में कितना है? वाई में 0, यहाँ पर आया कि नहीं आया? आ गया 0, उसके बाद कितना है? 0, 2 एक्स में 0 वाई में 2 एक्स 0 वाई में 2 ये आ गया 0, 2 आया कि नहीं आया? उसके बाद कितना है? 3 एक्स में 3 और वाई में कितना आ जाएगा? यहाँ पे आया कि नहीं आया? ये आ जाएगा 3 ये जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा 3, -2 फिर कितना है? 3, 2 यहाँ पे आया कि नहीं आया? 3, 2 फिर कितना है? 5, यहाँ आ जाएगा 5, और फिर कितना है? 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, आया कि नहीं आया? रिप्रेजेंट हो गया। अब दूसरा इसी को करना है एरो डायग्राम में। क्या में करना है? एरो डायग्राम। अब बताइए एरो डायग्राम में सबसे पहले कौन है? सबसे पहले कौन है? बाद में कौन है? मतलब यहाँ हो जाएगा बी और यहाँ क्या हो जाएगा? बी में कौन कौन है जी? अब ए में कौन कौन है? जाएगा ना? यहाँ से 3 जाएगा जी। 0 से किसके पास जाएगा? 0 से फिर 0 से फिर यहाँ से फिर यहाँ और 5 से कोई दिक्कत है तक ठीक उसी प्रकार से ए और बी बन जाएगा। लिख लीजिएगा ध्यान से 13 में ए दिया हुआ है तो ए इंटू ए और ए इंटू ए निकाल लीजिएगा। लेकिन 14 में उसी प्रकार से 14 में क्या बोला गया है कि ए बराबर दिया हुआ है -3, -1 बी बराबर दिया हुआ है 1, 3 और सी बराबर दिया हुआ है 3, 5। चलिए बात नहीं करेंगे साथ रहेंगे। निकालने के लिए बोल रहा है तो निकालिए पहले ए इंटू बी निकालिए, दूसरा निकालिए ए इंटू बी, फिर इंटू सी निकालिए। तीसरा निकालने के लिए बोल रहा है कि बी इंटू सी निकालिए और चौथा बोल रहा है कि ए इंटू बी इंटू सी निकालिए। ध्यान से देखिएगा पहले कैसे निकाला लिखना बंद करेंगे। पहले ध्यान से देखिए पहले सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है? -3 बी में सी में पहला क्या निकालना है? ए इंटू बी सेट ए ना। पहले सेट लिखेंगे। सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है और सेट बी में कौन कौन है? मल्टीप्लाई करना है पेयर बनेगा ना। ध्यान से पहले लिखना बंद करिए। पहले समझिए -3 उठेगा किसके किसके साथ जोड़ा बनाएगा? -3 जाएगा तो 1 के साथ, -3 जाएगा तो 3। वो दिक्कत यहाँ तक -3 का खत्म। अब कौन जाएगा? -1 जाएगा 1 के साथ, -1 जाएगा 3। आया कि नहीं आया? ए इंटू बी निकल गया। लेकिन सवाल दूसरा कहता है ए इंटू बी और इंटू क्या निकाले? सी और ए इंटू बी। ध्यान सुनिएगा पहले ये बताइए ए इंटू बी इंटू सी। ए बी सी अलग लिखेंगे। ए इंटू बी दिया ब्रैकेट। ई बताइए सबसे पहले करते हैं ब्रैकेट का। ए इंटू बी हम निकाल चुके हैं पूरा यहाँ लिखेंगे। लिखना बंद कर ध्यान सुने पहले इसमें ए इंटू बी पूरा यहाँ लिखेंगे। पहले ए इंटू बी का मान ए इंटू बी का मान क्या था? -3, 1 -3, 3 आ जाएगा -1, 1 आया कि नहीं आया? ये पूरा निकल जाएगा था ए इंटू बी। फिर इंटू क्या करेंगे? सी। क्या करेंगे? सी में कौन कौन एलिमेंट है? कौन कौन है? सी में जो एलिमेंट है वो आता है 3, अब ध्यान से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला एलिमेंट कौन है? किसके साथ जाएगा? ई तो पहले से 2 है कि नहीं है? ए वाला जाएगा जी तो हमेशा पेयर बनाएगा तो क्या बन जाएगा? 2 था ये वाला तो 2 तीन बनेगा ना। मतलब ई जस का -3, 1 वहां से क्या है 3 के साथ गया। फिर
3 पर किसने जाएगा -3, 1, 5 वो दिक्कत यहाँ तक इसका काम खत्म। अब कौन जाएगा -3, किसके साथ फिर किसके साथ -3, आया कि नहीं आया? फिर इसका भी काम खत्म। अब कौन जाएगा -1, किसके साथ जाएगा फिर -1, 5 के साथ फिर जाएगा -1, 3 के साथ -1, 3, आया कि नहीं आया? तब बाकी दुगुनी निकल जाएगा। B इंटू C निकालेंगे और फिर A का फिर करेंगे B इंटू C के साथ। इस प्रकार से 2A क्या हो गया? 2B का अलग से कहीं कोई रूल नहीं है। 2B में वेरीफाई करना है तो वेरीफाई हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक करते हैं बाय थ्योरी और एक करते हैं बाय एग्जाम्पल, और सबसे बेस्ट रहता है बाय एग्जाम्पल। और बाय एग्जाम्पल हम फिर को प्रूव करेंगे, आराम से प्रूव हो जाएगा। इसे यहाँ निकाले ना वो सिर्फ 2B में भी बनेगा। यहाँ तरीके से कल स्टार्ट करेंगे 2B में।